प्रसन्नं ज्ञानस्वरूपं निजबोधरूपं योगीन्द्रमीड्यं भवरोगवैद्यं श्रीमद्गुरुं नित्यमहं नमामि। यस्याङ्घ्रिपङ्कजपरागपरप्रभावात् भूत्वा कृतिमतां श्रुतिमाचरामि तं सद्गुरुं सततसर्वसुखं सदग्र्यं वन्दे सदा विमलबोधघनं विचित्रम्। वन्दो गुरुपदकञ्जकृपासिन्धु नररूपहरि महामोहतमपुञ्जजासु वचनरविकरनिकर। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सब तोर, तेरा तुझको सौंपते क्या लगेगा। इधर भी सटाओ। मंचासीन सम्माननीय साधु समाज, उपस्थित सत्संग प्रेमी सज्जन वृंद, माताओं तथा बहनों, अंतर्राष्ट्रीय संत मत सत्संग का 10वां वार्षिक महाधिवेशन परमाराध्य गुरुदेव की असीम अनुकंपा से आरंभ हो चुका है। प्रथम दिन के द्वितीय सत्र में आप लोगों ने मेरी प्रशंसा में बहुत सारे प्रशंसात्मक शब्दों को सुना है। मैं उन प्रशंसात्मक शब्द प्रसूनों को स्वयं स्वीकार नहीं करते हुए परमाराध्य गुरुदेव के चरणों में समर्पित करता हूँ, जिनकी कृपा से अज्ञात रूप से सारे कार्य निर्विघ्नता पूर्वक संपन्न हो रहे हैं। संत मत सत्संग के नियमानुसार अपराह्नकालीन सत्संग में
संत तुलसीदास जी महाराज द्वारा रचित श्री रामचरितमानस का पाठ करके आप लोगों को सुनाया गया है। स्थान और समय के अनुसार प्रसंग लंका कांड का है और संवाद भगवान श्री राम और विभीषण का है। इस भूमि से मिलता जुलता यह पावन प्रसंग है। यहाँ भी एक तरफ पांडव की सेना खड़ी है, दूसरी तरफ कौरवों की सेना खड़ी है। दोनों सेनाओं के मध्य में अर्जुन का रथ खड़ा है और अर्जुन के मोह निवारणार्थ भगवान श्री कृष्ण खड़े हैं। लंका के युद्ध स्थल पर एक ओर भगवान श्री राम की वानरी सेना है और दूसरी ओर रावण की आसुरी सेना है। दोनों सेनाओं के मध्य में भगवान श्री राम खड़े हैं और संदेह रूपी सर्प से ग्रसित विभीषण खड़ा है। दोनों प्रसंगों में अंतर इतना ही है कि कौरव पांडव की लड़ाई आरंभ नहीं हुई है, लड़ाई होने की अवस्था में है और भगवान श्री राम और रावण का महासमर आरंभ हो चुका है। रावण दूसरे की संपदा को हरण कर अपना घर ले आया है। और दुर्योधन भी पांडवों की संपदा को अपहृत कर छल पूर्वक अपना बना लिया है। जब दूसरों की संपदा को अपना बनाने का प्रयास शुरू होता है, तब वहीं से युद्ध की भूमिका शुरू हो जाती है।
और अपनी संपदा को दूसरे में बांटने की भावना जब दिल में उत्पन्न हो जाती है तो वहीं से अंतःकरण में मैत्री भाव का उदय होता है। समग्र विश्व में शांति का संचार यदि करना चाहते हैं, समग्र विश्व के प्राणियों के प्रति विश्व बंधुत्व का भाव यदि प्रकट करना चाहते हैं तो अपनी संपदा को भी अपना समझने का प्रयास नहीं, वरन वह संपदा सबकी है, सबके लिए है, ऐसा भाव रखने का प्रयास करेंगे। दूसरे की संपदा को अपना समझना, दूसरे की संपदा पर अधिकार प्राप्त करना यह दुर्योधन की प्रवृत्ति है, यह रावण की प्रवृत्ति है। और जैसे ही मन में रावण की प्रवृत्ति प्रवेश करती है, दुर्योधन की प्रवृत्ति प्रवेश करती है, वैसे ही अंतःकरण में अधर्म का जन्म होता है। जैसे ही अंतःकरण में अधर्म का जन्म होता है, वैसे ही अंतर्द्वंद अंतःकरण में फूटने लग जाता है। वैमनस्य, अशांति, शत्रुता का भाव प्रकट होने लग जाता है। यहीं से लड़ाई की भूमिका बनती है। यदि समग्र विश्व में शांति की स्थापना करना चाहते हैं और अपने अंतःकरण में भी शांति की स्थापना करना चाहते हैं, तो सदैव समग्र विश्व के लिए अपने तन मन धन को समर्पित करने का प्रयास करेंगे। आज हम लोगों के जीवन में शांति क्यों नहीं है? आज हम लोगों का जीवन आनंदमय क्यों नहीं है? आज हमारे परिवार में एकत्व का भाव क्यों नहीं है? अपने में स्नेह सौहार्द का भाव क्यों नहीं है? इसलिए कि हमारे मन की प्रवृत्ति दुर्योधन की प्रवृत्ति बन चुकी है, रावण की प्रवृत्ति बन चुकी है। आप कहेंगे आप सबको रावण और दुर्योधन कह रहे हैं। मैं नहीं कह रहा हूँ, शास्त्र कह रहा है, संत कह रहे हैं, ऋषि मुनि महात्मा कह रहे हैं। क्या यह तन हमारा है? कहते हैं यह मेरा शरीर। क्या यह मन हमारा है? कहते हैं मेरा मन।
क्या यह धन हमारा है? कहते हैं मेरा धन। आपका यहाँ क्या है? आपका यहाँ किस पर अधिकार है? न तन पर अधिकार है, न मन पर अधिकार है, न धन पर अधिकार है। यदि तन पर हमारा अधिकार होता, यदि तन हमारा होता, तो हमारा तन सदैव एक समान रहता, इसका किसी भी काल में नाश नहीं होता। यदि मन हमारा होता तो वह स्थिर होता, अपने पास होता, और यदि धन हमारा होता तो वह भी सदैव हमारे साथ होता और यहाँ से साथ लेकर जाते। न यहाँ हमारा तन है, न यहाँ हमारा मन है, न यहाँ हमारा एक कौड़ी धन है। किसी पर हमारा अधिकार नहीं। इससे सिद्ध होता है यह सब कुछ किसी का है। हमारे पास जो कुछ भी है वह किसी का है। वह किसका है? जो हमारे अंदर में बैठा हुआ है उसका है। हमारे अंदर में ईश्वर परमात्मा बैठे हुए हैं। सब कुछ उसी का है। तन भी उसी का। हमारे तन पर ईश्वर का अधिकार है, हमारे मन पर ईश्वर का अधिकार है, और हमारे धन पर ईश्वर का अधिकार है। सब कुछ उसने बनाया है और वे ही सब कुछ को मिटा भी सकते हैं। हमारे अंदर न बनाने की ताकत है और न हमारे अंदर में मिटाने की ताकत है। साहब से सब होता है, अब बंदा ते कछु नाही। लेकिन हमारे अंदर की आसुरी प्रवृत्ति सदैव यही कहा करती है यह सब कुछ हमारा है, सब कुछ हमारा है। और आसुरी प्रवृत्ति के उदय होने से अंतःकरण में संघर्ष आरंभ हो जाता है। ऐसे आदमी को कभी शांति नहीं मिलती है। संत दादू दयाल जी महाराज कुटिया में बैठे हुए हैं और बोल रहे हैं, तन भी तेरा, मन भी तेरा, तेरा पिंड प्राण, सब कुछ तेरा। इतना जब कह दिया तो दादू दयाल जी महाराज के सदगुरु कहते हैं, दादू अपने लिए भी तो कुछ रखो। तन को भी तूने समर्पित कर दिया, मन को भी तूने समर्पित कर दिया, अपना धन को भी तूने समर्पित कर दिया, अपने प्राण को भी तूने समर्पित कर दिया। तुम्हारा काम कैसे चलेगा? दादू दयाल जी महाराज ने कहा, अपना मेरा है क्या जो मैं आपको समर्पित करूंगा? सब कुछ तो आपका है। फिर भी यदि आप कह रहे हो यह सब तुम्हारा है, यह सब समर्पित कर दोगे तो तुम्हारा काम कैसे चलेगा? तो सुनो गुरुदेव, मैं कहता हूँ, तन भी तेरा, मन भी तेरा, तेरा पिंड प्राण, सब कुछ तेरा, तू है मेरा, यह दादू का ज्ञान। यही है पांडव की प्रवृत्ति।
यही है राम की प्रवृत्ति। और दूसरे की संपदा के साथ मेरा शब्द का प्रयोग करना, यही है आसुरी प्रवृत्ति। आसुरी प्रवृत्ति से समाज की भी शांति चली जाती है और खुद की भी शांति चली जाती है। एक संत समग्र सर्वस्व को इष्ट के चरणों में समर्पित कर, लंगोटी पहनकर खाली जमीन पर पेड़ के नीचे आनंद का बधावा बजाते हैं। अब बड़े बड़े प्रतिष्ठावान, विद्वान, धनवान उनके चरणों में गिरकर अपने जीवन को आनंदमय सुखमय बनाने की कामना करते हैं। रावण सीता का हरण कर अपना घर ले आया और दुर्योधन पांडवों की संपदा को छल पूर्वक छीन कर अपना कहने लग गया। यह भूमि, यह ज्ञान देती है, दूसरे की संपदा को यदि अपना कहोगे, उस पर अधिकार जताने का प्रयास करोगे, तो तुम्हारा अस्तित्व मिट जाएगा और तुम्हारे पास जो कुछ भी है उसको समाज के लिए, देश के लिए, विश्व के लिए और विश्व के निर्माता परमात्मा के लिए यदि समर्पित कर दोगे, तो शरीर नहीं रहने पर भी किसी भी काल में तुम्हारा अस्तित्व नहीं मिटेगा, जीवन अमर हो जाएगा। धर्म ग्रंथ कहता है, कीर्तिर यस्य स जीवति। संसार में वही जीवित है जिसकी कीर्ति है, जिसका जस है, जिसका नाम है। इस पावन भूमि पर हम लोग आए हैं। यहाँ से दुर्योधन की प्रवृत्ति लेकर नहीं जाएंगे। मेरा आप सबसे आग्रह है, यहाँ से पांडव की प्रवृत्ति लेकर के जाएंगे। पांडव आपस में बांट कर खाता था। वनवास काल में एक आदमी के भोजन को सब भाई बांट कर खाते थे, सब मिलकर खाते थे। अतिथियों के आने पर अतिथियों को समर्पित करके खाते थे। प्राणियों को अपने सामने पाकर उनको परितुष्ट करके स्वयं बचे हुए अंश का उपयोग करते थे, उपभोग करते थे। यह पांडव की प्रवृत्ति है। हमारे पास जो कुछ भी है वह समाज के लिए है, संसार के लिए है, देश के लिए है, विश्व के लिए है। यह पांडव की प्रवृत्ति है। और अपना तो अपना है ही, दूसरे का भी सब कुछ अपना बनाने का प्रयास, यह कौरव की प्रवृत्ति है, यह दुर्योधन की प्रवृत्ति है।
और ऐसी प्रवृत्ति वाले कभी शांति से जी नहीं सकते। स्वयं का जीवन भी संघर्षमय होता है, और ऐसे प्रवृत्ति वाले जब समाज में होते हैं तो समाज में भी संघर्ष शुरू हो जाता है। समाज के अंदर के संघर्ष को निर्मूल कर देना चाहते हैं तो पांडवों की प्रवृत्ति को जीवन में अपनाने का प्रयास करेंगे, और यह संदेश यहाँ से हम लोग लेकर के जाएंगे। रावण की सेना रावण की जयकार कर रही है, और भगवान श्री राम की सेना भगवान श्री राम की जयकार कर रही है। यह संसार बड़ा ही विचित्र है। यहाँ सबकी जय जयकार करने वाले लोग हैं। कुछ लोग धर्म की जय जयकार करते हैं और कुछ लोग अधर्म की जय जयकार करते हैं। कुछ लोग पुण्य की जय जयकार करते हैं, कुछ लोग पाप की जय जयकार करते हैं। कुछ लोग पुण्यात्मा पुरुष की जय जयकार करते हैं, कुछ लोग अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए पापात्मा पुरुष की जय जयकार करते हैं। कुछ लोग ईश्वर की जय जयकार करते हैं और कुछ लोग इस संसार की जय जयकार करते हैं। इस संसार में सब दिन से दो तरह के लोग होते आए हैं। किसी को पाप से अत्यधिक प्रेम है तो किसी को पुण्य से अत्यधिक प्रेम है। किसी को धर्म से अत्यधिक प्रेम है तो किसी को अधर्म से अत्यधिक प्रेम है। किसी को शांति से प्रेम है तो किसी को अशांति से प्रेम है। यह दोहा बतलाती है कि समाज में सब दिन से दो तरह के लोग होते आए हैं। अधार्मिक पुरुषों की अभ्युन्नति की चाहना करना, पापी पुरुषों की अभ्युन्नति की चाहना करना, उनके उत्कर्ष में सदैव जुड़े रहना, यह आसुरी प्रवृत्ति है। ऐसे लोग भी संसार में कम नहीं हैं। रावण की जय जयकार करने वाले भी लोग हैं और राम की जय जयकार करने वाले भी लोग हैं। दोनों सेनाएं लंका में आपस में संघर्ष कर रही हैं। आसुरी सेना रावण की जय जयकार कर रही है और वानरी सेना भगवान श्री राम की जय जयकार कर रही है। बड़ा भारी युद्ध लंका में छिड़ा हुआ है। विभीषण भगवान की तरफ देख रहे हैं। अहो, जिन भगवान के साथ हम हैं उन भगवान के पैरों में तो जूते नहीं हैं। जिन भगवान के साथ हम हैं उन भगवान के पास तो रथ नहीं है। जिन भगवान के साथ हम हैं उन भगवान के वक्षस्थल पर कवच नहीं है। ये भगवान ऐसे दुर्धर्ष वीर को कैसे जीत पाएंगे? रावण के पास रथ भी है,
रावण के पैरों में जूते भी हैं और वक्षस्थल पर कवच भी है। रावण को युद्ध की सामग्रियों से सुसज्जित देखकर विभीषण मोह को प्राप्त होता है और भगवान श्री राम से वह कहता है, नाथ न रथ नहीं तन पद त्राणा, कही विधि जितब वीर बलवाना। हे प्रभु, आपके पास न तो रथ है, न पैर में जूते हैं, न कवच है। इस वीर और बलवान को आप कैसे जीतेंगे? अधिक प्रीति मन भा संदेहा, भगवान के प्रति अत्यधिक प्रेम होने के कारण संदिग्ध विभीषण भगवान श्री राम से ऐसा कहा। भगवान श्री राम ने विभीषण से कहा, विभीषण, इतनी लड़ाई हो चुकी है, मेघनाद मर चुका है, कुंभकर्ण मर चुका है, अतिकाय, अकंपन आदि दुर्धर्ष वीर मर चुके हैं, अब तो एक रावण बचा हुआ है। और इस अंतिम क्षण में तुम्हारे मन में संदेह हो रहा है कि राम रावण को कैसे मारेंगे। जैसे कुंभकर्ण मर गया, मेघनाद मर गया, वैसे ही रावण भी मर जाएगा। अवश्य ही समय लग रहा है, देर लग रही है, लेकिन रावण मरेगा जरूर। रावण प्रत्यक्ष अधर्म है, राम प्रत्यक्ष धर्म के स्वरूप हैं। अधर्म के द्वारा धर्म जरूर कुछ क्षण के लिए सताए जाते हैं, ढकते हैं, प्रताड़ित होते हैं, अस्त व्यस्त होते हैं, लेकिन अधर्म का कभी अस्तित्व नहीं होता। अधर्म की सत्ता नहीं है, लेकिन धर्म सत्तावान पदार्थ है। धर्म किसी भी काल में मिट नहीं सकता, धर्म शाश्वत होता है। कितने लोग इस संसार में आए और चले गए, कितने धर्म के प्रचारक इस दुनिया में आए, मत पंथ संप्रदाय बना बना कर चले गए। कितने लोग धर्म को मिटाने के लिए यहाँ आए, लेकिन खुद मिटकर चले गए। धर्म आज भी शाश्वत है, धर्म शाश्वत पदार्थ है। कुछ क्षण के लिए अधर्म रूपी बादल के द्वारा वह ढक जाता है, लेकिन धर्म शाश्वत है, सूर्य के समान है। वह सर्वकाल के लिए अधर्म रूपी बादल से ढक नहीं सकता। बादल मिट जाता है, बादल सूर्य के किरणों के द्वारा छिन्न भिन्न हो जाता है, बादल का अस्तित्व मिट जाता है, लेकिन सूर्य का प्रकाश शाश्वत होता है। वैसे ही धर्म कुछ क्षण के लिए अधर्म के द्वारा गौण हो जाता है, संदिग्ध हो जाता है, लेकिन धर्म सूर्य के समान, सूर्य के प्रकाश के समान शाश्वत होता है, और अधर्म बादल के समान होता है। कुछ क्षण के लिए अधर्म की वृद्धि होती हुई दिखलाई देती है, लेकिन अधर्म शाश्वत नहीं हो सकता।
अधर्म बादल के समान है, वह समय पर छिन्न भिन्न होकर समाप्त हो जाता है, नष्ट हो जाता है। यह भूमि धर्म और अधर्म का निर्णय करने वाली है। यहाँ धर्म और अधर्म में भारी संघर्ष हुआ था, लेकिन अंततः विजय हुई धर्म की। अधर्म का उत्कर्ष बहुत बढ़ा, लेकिन अधर्म का अस्तित्व मिट गया है। अधर्म की अस्तित्व को मिटाकर धर्म की स्थापना कराने वाली यह कुरुक्षेत्र की भूमि है। हम आप समस्त श्रोताओं के लिए इस मंच पर से शुभकामना करते हैं कि 3 दिनों के सत्संग में आप लोगों के अंतःकरण में जो अधर्म की प्रवृत्ति है, आप लोगों के अंतःकरण में जो जुग जुगान से अधर्म का निवास है, वह अधर्म सदा के लिए समाप्त हो जाए और आप लोगों के अंतःकरण में धर्म की स्थापना हो जाए। मैं तो चाहूँगा अपने अंतःकरण में यहाँ से धर्म की स्थापना करके आप लोग जाएंगे। यदि आप लोग यहाँ से अंतःकरण से अधर्म को मिटाकर धर्म को स्थापित करके जाएंगे, तो सही में आप पांडव दल के वीर हैं। सही में आप श्री कृष्ण के पक्ष के हैं। और यदि इस भूमि पर आकर भी अधर्म को ही लेकर जाएंगे, अधर्म को मिटाए बगैर चले जाएंगे, अपने अंतःकरण में सत्य धर्म की स्थापना करके नहीं जाएंगे, तो मैं समझूंगा कि यहाँ आकर भी आप कौरव बनकर ही बैठे हैं, कौरव की प्रवृत्ति को लेकर के जाएंगे। लेकिन यह सत्संग, यह पवित्रतम कार्यक्रम आपकी कौरवी भावना को, आपकी आसुरी भावना को नहीं चाहते हुए भी मिटा करके ही छोड़ेगी, समाप्त करके ही छोड़ेगी। गांधारी के पास बारंबार दुर्योधन जाकर आशीर्वाद मांगता है, माता मुझे आशीर्वाद दो, इस महासमर में विजयी हो जाऊं, युद्ध में हमारी विजय हो, मैं पांडवों को जीत लूं। दुनिया में ऐसी माता भी आज तक नहीं हुई जो अपने पुत्र के लिए भी कभी भी इस प्रकार की कामना नहीं करती कि अधर्म के मार्ग पर चलते हुए हमारे पुत्र की विजय हो जाए। बारंबार दुर्योधन के सामने गांधारी यही कहती, जतो धर्मः ततो जयः, जतो धर्मः ततो जयः। जहाँ धर्म है वहीं विजय है, जहाँ धर्म है वहीं विजय है। जो कभी झूठ नहीं बोलेगा उसकी कभी हार नहीं होगी।
झूठ नहीं बोलना, मैं इसी को धर्म कहता हूं। मंदिर में जा रहे हैं, दिन में 1000 बार झूठ बोल रहे हैं, मैं ऐसे को धर्मात्मा नहीं कहता। तीर्थ में जा रहे हैं, हजारों प्रकार के अशुभ कर्मों को कर रहे हैं, मैं उसे धर्मात्मा नहीं कहता। विष्ठा के पहाड़ पर बैठा हुआ व्यक्ति भी यदि सदा सत्य बोलता है तो मैं उसी को धर्मात्मा कहता हूं। सदा सत्य बोलना, कभी भी झूठ नहीं बोलना, मैं इसी को धर्म कहता हूं। किसी की संपदा को जागृत में कौन कहे, स्वप्न में भी अपना बनाने का प्रयास नहीं करना। दूसरे की संपदा को उनकी चाहना के बगैर अपना बनाने का प्रयास कभी भी नहीं करना, मैं इसी को धर्म कहता हूं। किसी भी प्रकार के नशाओं का किसी भी परिस्थिति में सेवन नहीं करना, मैं इसी को धर्म कहता हूं। मन से, वचन से, कर्म से किसी भी प्राणियों को कभी भी दुख देने का प्रयास नहीं करना, मैं इसी को धर्म कहता हूं। और अपनी स्त्री को छोड़कर किसी भी स्त्री के प्रति मलिन भावना नहीं रखना, किसी की नारी को अपना बनाने का प्रयास नहीं करना, मैं इसी को धर्म कहता हूं। झूठ, चोरी, नशा, हिंसा और व्यभिचार ये 5 महापाप हैं। इसे नहीं करना यही धर्म है। जो इन 5 महापापों का परित्याग कर देंगे, वे एक व्यक्ति को कौन कहे, संपूर्ण विश्व के मानवों के ऊपर विजय प्राप्त कर सकते हैं। मनुष्य को कौन कहे 3300 करोड़ देवताओं के ऊपर विजय प्राप्त कर सकते हैं। एक शत्रु को कौन कहे समग्र विश्व के शत्रुओं को जीत सकते हैं। और सबसे दुर्धर्ष शत्रु जो यह संसार है, जहां जन्म लेकर राम को भी रोना पड़ता है, श्री कृष्ण को भी रोना पड़ता है, ऐसे संसार रूपी शत्रुओं के ऊपर भी वह विजय प्राप्त कर सकता है। गांधारी सदा यही कहती थी, जतो धर्मः ततो जयः। यह वही भूमि है जहां का उद्घोष है, जतो धर्मः ततो जयः। जहां धर्म है वहीं विजय है, जहां धर्म है वहीं विजय है। 5 महापापों को कभी भी नहीं करना, यही धर्म है। जो 5 महापापों का परित्याग कर देंगे वही सच्चे धर्मात्मा कहलाएंगे, और कभी भी किसी भी काल में किसी से भी उसकी हार नहीं होगी। कभी कभी भगवान भी ऐसे धार्मिक पुरुष से हार जाते हैं जो 5 महापापों को नहीं करेंगे। बार बार मैं दोहरा रहा हूं, जो झूठ, चोरी, नशा, हिंसा और व्यभिचार कभी भी नहीं अपनाएंगे, कभी भी ये पाप नहीं करेंगे, वे भगवान को भी जीत लेंगे। मनुष्य को कौन कहे। जरासंध 17 बार 23 अक्षौहिणी सेनाओं को ले लेकर
भगवान श्री कृष्ण के पास गया और 17 बार भगवान श्री कृष्ण के सामने से हार कर भागा। 18वीं बार युद्ध की तैयारी कर रहा है, लेकिन मन में संदेह है, जिन्होंने मुझे 17 बार हरा दिया, संभव है इस 18वीं बार भी हरा ही देगा, युद्ध के मैदान से भगा ही देगा। आक्रोश में आकर अपने राज्य के अंतर्गत जितने ऋषि मुनि महात्मा थे उनको बुलाया, संतों को बुलाया और सबसे कहा, आप सबके सब मेरे राज्य के अंदर रहते हैं, मेरे राज्य की रोटी खाते हैं, मेरे राज्य में रहकर भजन करते हैं, मेरे राज्य के समग्र सामग्रियों का उपयोग और उपभोग करते हैं, फिर भी हमारी विजय के लिए कभी भी आप हमारे लिए मंगल कामना नहीं करते। 17 बार मैं श्री कृष्ण से हार गया, एक बार भी हमारी विजय के लिए आप लोगों ने हमारे लिए मंगल कामना नहीं की। इस बार यदि मैं युद्ध में श्री कृष्ण से हार गया तो सुन लो महाराज, अपने राज्य के अंतर्गत जितने भी ब्राह्मण हैं, ऋषि हैं, मुनि हैं, महात्मा हैं, सबको काल भैरव के सामने बलि दे दूंगा, किसी को जीने नहीं दूंगा। अब तो समग्र साधु संत महात्माओं के ऊपर आफत खड़ी हो गई। ऋषि मुनियों ने कहा, जिनको काल भी किसी भी काल में जीत नहीं सकता, ऐसे अकाल पुरुष भगवान श्री कृष्ण हैं, उनसे तुम्हारा युद्ध चल रहा है। दुनिया में कौन ऐसी शक्ति है जो भगवान के सामने प्रबल हो सकती है? जहां से काल भी भाग जाता है, जहां जाकर काल भी अस्त हो जाता है, नष्ट हो जाता है, ऐसे भगवान से तुम्हारा युद्ध चल रहा है, तुम्हें कौन विजयी बना सकता है? फिर भी यदि श्री कृष्ण के ऊपर विजय प्राप्त करना चाहते हैं तो हम में से किसी साधु संत को आप सेनापति बनाकर युद्ध के लिए जाएं, संभव है कि आपकी विजय हो जाएगी। किसी को नहीं तो मेरे को ही सेनापति बना लीजिए। एक संत ने जरासंध से कहा कि मेरे को सेनापति आप बना लो, मैं यदि सेनापति बनकर श्री कृष्ण के सामने जाऊंगा तो अवश्य ही श्री कृष्ण युद्ध के मैदान को छोड़कर भाग जाएंगे और आपकी विजय हो जाएगी। जरासंध ने कहा, 10,000 ऐरावत हाथियों का बल मेरे पास में है, फिर भी 17 बार श्री कृष्ण के सामने से भाग गया। तू दीनहीन महादुर्बल शरीर वाला श्री कृष्ण को जीत लोगे? संत ने कहा, भगवंत को यदि कोई जीतेगा तो कोई संत ही जीतेगा, भगवंत को असंत नहीं जीत सकता।
भगवंत एकमात्र संत से ही हारते हैं और किसी से हारते नहीं। जो भगवंत को भी हरा दे, भगवंत के ऊपर भी विजय प्राप्त कर ले, उसी को तो संत कहते हैं। विजय प्राप्त करने का भाव यह नहीं कि लड़कर विजय प्राप्त करते हैं। धर्म पर चलते चलते धर्म की स्थापना के लिए जिनका अवतार हुआ है, ऐसे भगवंत को वो जीत लेते हैं। मुझे सेनापति बनाओ। जरासंध ने कहा, यदि तुम्हारी इच्छा मरने की ही हो गई है तो बन जाओ सेनापति। रथ पर बिठाया, सबसे आगे के रथ पर धर्म की प्रतिमूर्ति संत को बिठाया और युद्ध के लिए चला। अब जरासंध पीछे पीछे जा रहा है और संत महाराज आगे आगे जा रहा है। जैसे ही मथुरा के द्वार पर जरासंध की सेना पहुंची, वैसे ही भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी युद्ध के लिए निकल पड़े। भगवान श्री कृष्ण को जैसे ही संत देवता ने सामने देखा, वैसे ही रथ पर से कूद पड़े और भगवान के सामने हाथ जोड़कर खड़े हो गए। भगवान, इस बार आप हार जाओ। इस बार आप हार जाओ महाराज, और मेरे सामने से युद्ध छोड़कर भाग जाओ। आज तक तो आपने सबको मैदान से भगाया है, आज आप मेरे सामने से भाग जाओ। भगवान ने कहा, मैं तुम्हारे सामने से युद्ध छोड़कर भाग जाऊं? सारी दुनिया मुझे कायर कहेगी। संत देवता ने कहा, आज यदि आपकी जीत हो जाएगी तो आपको सारी दुनिया कायर कहेगी। संत को यदि आप जीत लोगे तो आप कायर कहलाओगे, क्योंकि संत की जीत दिलाने के लिए ही आपका अवतार होता है। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जिनके रहने से आपकी अवतार लीला संपन्न होती है, उस संत को जीत लोगे तो महाराज आपकी कभी जीत नहीं होगी। मेरे लिए ही तो आपका अवतार होता है। मेरे ऊपर ही जब विपत्ति आती है तभी आपका अवतार होता है। महाराज, इस बार यदि आप जीत जाओगे तो कभी भी आपकी जीत नहीं होगी। और महाराज सुन लो, जिस संत के लिए आप युग युग में अवतार धारण करते हो, उस संत की महिमा मिट जाएगी, उस संत का अस्तित्व मिट जाएगा। यह दुष्ट जरासंध संकल्प लिया है कि यदि इस बार मैं युद्ध में हार जाऊंगा, अपने राज्य के सभी साधु संतों को काल भैरव के सामने बलि दे दूंगा। मेरे लिए ही तो आपका अवतार हुआ है। इसीलिए महाराज, धर्म की जड़ को मजबूत करने वाले जो संत होते हैं, उस संत के सामने से आप भाग जाओ। और भगवान श्री कृष्ण ने बलराम जी से कहा, भैया इस बार लड़ेंगे नहीं, बहुत बड़ा वीर मेरे सामने आ गया है, इस बार हम
ऐसा मेरा वचन है। जो धर्म के मार्ग पर चलते हैं उसकी कभी हार नहीं होती। इस भूमि पर से इस वचन को जीवन में धारण करके जाएंगे। जो धर्म के मार्ग पर चलते हैं उसकी कभी हार नहीं होती है। जिनके संसार में होने से धर्म जीवित रहता है वे ही संत कहलाते हैं। और ऐसे संत के ऊपर विपत्ति आ गई है, इस हार में ही हमारी जीत है, इसीलिए भागो। और भगवान श्री कृष्ण बलराम जी संत देवता के सामने से भाग गए। और जब भाग गए तभी से भगवान का एक नाम ही पड़ गया, रणछोड़ भगवान। भगवान का एक नाम ही है, रणछोड़ भगवान। रण को छोड़कर भाग गए। और दुनिया में भगवान के जितने अवतार हैं, भगवान के जितने रूप हैं, जितने मंदिर हैं, सबसे अधिक पूजा रणछोड़ भगवान की ही होती है। प्रतिदिन 56 भोग लगते हैं रणछोड़ भगवान को। तो मेरे कहने का अभिप्राय, झूठ, चोरी, नशा, हिंसा और व्यभिचार ये पांचों महापाप हैं। ये पांचों अधर्म को उत्पन्न करने वाले हैं। और ऐसे अधर्म को अपने अंतःकरण में जो धारण किए हुए रहते हैं वो संसार में किसी को भी जीत नहीं सकते। रामकृष्ण परमहंस देव जी महाराज की वाणी है, लोग संघर्ष करके राष्ट्रपति बन जाते हैं, प्रधानमंत्री बन जाते हैं, मुख्यमंत्री बन जाते हैं, कलेक्टर बन जाते हैं, एसपी बन जाते हैं, बड़े बड़े पदाधिकारी बन जाते हैं। लेकिन जब वे घर आते हैं तो अपनी धर्म पत्नी से कहते हैं, देवी जी एक कप चाय दे दो। वहाँ आकर के हार जाते हैं। अपने घर में आकर नारी विवश नर सहज गुसाई, ना चाही नर मरकट की नाई। लाखों लाख वोटों से जीत करके आदमी क्या से क्या बन जाते हैं और घर में आकर एक ही वोट से हार जाते हैं। घर में आकर क्यों हार जाते हैं? इसीलिए कि अधर्म के आधार पर आपने संसार की सत्ता को प्राप्त किया है। अधर्म के आधार पर आप धनवान बने हैं, पुत्रवान बने हैं, जो कुछ भी बने हैं अधर्म का आधार लेकर बने हैं। इसीलिए आप घर में आकर एक ही वोट से हार जाते हैं। और जो धर्म के मार्ग पर चलते हैं तो धर्म के मार्ग पर चलने वाले संसार की उस सत्ता को प्राप्त कर लेते हैं जिस सत्ता से भगवान भी उसे हिला नहीं सकते, भगवान भी कभी विचलित नहीं कर सकते हैं। धर्म के मार्ग पर चलने वाले को वह सत्ता प्राप्त होती है। भगवान श्री राम ने विभीषण से कहा, विभीषण अवश्य ही मेरे पास रथ नहीं है, अवश्य ही मेरे पास कवच नहीं है,
अवश्य ही मेरे पास पदत्राण नहीं है, लेकिन मेरा विश्वास है कि मुझे रावण कभी भी किसी भी काल में जीत नहीं पाएगा। विभीषण ने कहा, महाराज कैसे? इन सब चीजों के बिना आप रावण को कैसे जीत पाओगे? भगवान ने कहा, जिस रथ से विजय होती है वह रथ रावण के पास में नहीं है, वह रथ मेरे पास में है। जिस पदत्राण से कोई भी भूमिगत कठोर पदार्थ, नुकीले पदार्थ पीड़ित करते हैं, दुखित करते हैं, वह पदत्राण मेरे पास में नहीं है। मेरे पास वह पदत्राण है जिस पदत्राण को धारण कर सारी दुनिया की नुकीली कंकरीली चीजें उनको कभी दुखी नहीं कर सकती। संपूर्ण शरीर पितामह भीष्म का तीरों से बिधा हुआ है, लेकिन फिर भी धर्म के प्रत्यक्ष स्वरूप पितामह मुस्करा रहे हैं। पितामह भीष्म की प्रतिमा यहाँ पर उपलब्ध है, आप देखेंगे संपूर्ण शरीर तीरों से बिधा हुआ है, उस पर लेटे हुए हैं और पितामह मुस्कुरा रहे हैं। कौन ऐसा पदत्राण को पहन रखे हैं कि संपूर्ण शरीर तीरों से बिधा हुआ है फिर भी मुस्कुरा रहे हैं? बहुत लोगों को मैं देखता हूँ, देखा हूँ, कमल से भी कोमल सुकोमल सैया पर लेटे हुए हैं, नींद नहीं आ रही है, वह सैया चुभ रही है। नींद नहीं आ रही, इसका मतलब वह सुकोमल सैया भी उसके लिए आरामदायक नहीं है, वह चुभती रहती है। दवाई खा खा करके सोते हैं, फिर भी अच्छी तरह से नींद नहीं आती है, वह चुभती रहती है। भगवान श्री राम ने कहा, जो पदत्राण कभी भी दुख नहीं देता, जिससे सदैव शांति का ही अनुभव होता है, कभी मन में अंतःकरण में चुभन को पैदा नहीं करता है, वह पदत्राण रावण के पास में नहीं है, वह मेरे पास में है। और जिस कवच के धारण करने से किसी भी प्रकार के अस्त्र शस्त्रों का प्रभाव शरीर पर नहीं पड़ता, वह कवच रावण के पास में नहीं है, वह कवच मेरे पास है। विभीषण तो बड़ा भारी विस्मय में पड़ गया। भगवान से विभीषण कहता है, भगवान आप कहते हो जिस रथ से विजय होती है वह रथ रावण के पास नहीं है, वह रथ मेरे पास है। आपके पास तो मैं रथ देखता नहीं हूँ। जिस पदत्राण के धारण करने से कभी चुभन पैदा नहीं होती है, वह पदत्राण मेरे पास है। मैं देखता हूँ आपके पैर में जूते नहीं हैं।
जिस कवच के धारण करने से समग्र अस्त्र शस्त्रों के प्रहार से वीर का कुछ भी नहीं बिगड़ता है, वह कवच मेरे पास है, लेकिन मैं तो देखता नहीं कि कवच आपके पास में है। भगवान श्री राम ने कहा, जिस रथ से कभी हार नहीं होती है, वह रथ इस आंख से दिखलाई नहीं पड़ती है। विजय दिलाने वाला रथ इस आंख से दिखलाई नहीं देता है। आंख से दिखलाई देने वाला जो रथ है वह कभी विजय नहीं दिला सकता है। महाराज, आप तो गजब की बातें करते हो। वह कौन सा रथ है जो आंख से दिखलाई नहीं देता है और कभी हार नहीं होती है? भगवान ने कहा, उसी रथ का नाम है धर्म। सखा धर्म में असरथ जाके, जीतन कहन कतहु रिपुता के। धर्म वह रथ है जिसका सहारा लेकर वीर निर्द्वंद इस संसार से परमात्म धाम तक की यात्रा को तय कर लेता है। उसकी कभी किसी भी वीर से हार नहीं होती है। और धर्म वह रथ है जिस रथ पर बैठा नहीं जाता है, जिस रथ से कभी हार नहीं होती है, उस धर्म रूपी रथ पर बैठा नहीं जाता, धर्म को हृदय में बिठाया जाता है। धर्ममय रथ को हृदय में बिठाया जाता है। धर्म यदि दिखलाई देने लग जाए तो आप लोग सावधान हो जाएंगे। दिखलाई देने वाला जो धर्म है उसको संतों ने, शास्त्रों ने पाखंड कहा है। धर्म दिखलाई देने लग जाए तो वह पाखंड का रूप धारण कर लेता है। लोग हमको कहे कि ये बहुत बड़े धर्मात्मा हैं, दूसरे के मुंह से धर्मात्मा शब्द सुनना चाहते हैं तो समझ लीजिए कि अब धर्म निकल गया भीतर से, अब पाखंड भीतर में घुस गया। लोग मुझे कहे कि ये बहुत बड़े दानी हैं, दूसरे के मुंह से अपने लिए दानी शब्द सुनना चाहते हैं। यदि ऐसी भावना आपके दिल में घुस गई तो समझ लीजिए कि वह दान समाप्त हो गया, वह दान नष्ट हो गया और आपके भीतर में पाखंड का जन्म हो गया। यदि लोगों के मुंह से आप ऐसा सुनना चाहते हैं कि ये बहुत बड़े त्यागी हैं, बहुत बड़े वैरागी हैं, बहुत भजन करते हैं, दूसरे के मुंह से ऐसा यदि आप सुनना चाहते हैं, यदि ऐसी भावना आपके दिल में आ रही है तो सावधान हो जाइए कि धर्म अब मिट रहा है और पाखंड का भीतर में जन्म हो रहा है। इलाहाबाद के कुंभ में मैं गया हुआ था। एक ऐसे तपस्वी थे जिन्होंने अपने संपूर्ण शरीर को जमीन में दबा दिया था। 2 अंगुली उसकी बाहर में थी, दोनों अंगुली से माला को जप रहा था। संपूर्ण शरीर जमीन के अंदर, 2 अंगुली बाहर में माला जप रहा है। आधी दुनिया तो वहीं पहुंच गई। इस देश में धर्म की जितनी प्रधानता है उससे कम धर्मांधता नहीं है।
जितना यहाँ धर्म है उतनी ही धर्मांधता भी है। पाखंड धर्म से आज की दुनिया इस कदर प्रभावित हो रही है कि पाखंड को ही धर्म समझ रही है। आधा कुंभ तो वहीं पहुंच गया और उनके सेवक बोरियों में भर भर के रुपए इकट्ठे कर रहे हैं। मैं भी पहुंच गया, सारी दुनिया पहुंची हुई है, क्या बात है। देखा कि संपूर्ण शरीर जमीन में दबा हुआ है, 2 अंगुली बाहर है, माला जप रहे महाराज जी। मैंने उनके एक भक्त से पूछा, महाराज ने अपने संपूर्ण शरीर को जमीन में दबा दिया है और 2 अंगुली को बाहर कर रखा है। यदि दोनों अंगुली को भी जमीन में दबा लेते तो आनंद आ जाता, तब तो पक्के धर्मात्मा ही कहला जाते। आप बताओ, महाराज ने दोनों अंगुली को क्यों बाहर निकाल रखा है? उनका भक्त बड़ा सरल था। मेरे से एक ने कहा, महाराज संत की महिमा संत ही जाने, महाराज आप ही बतलाओ कि हमारे महाराज 2 अंगुली को बाहर क्यों रखे हुए हैं। मैंने कहा, तू नहीं बतला सकता, साथ में तो दिन रात रहता है। महाराज साथ में तो रहता हूं, लेकिन इनको अच्छी तरह से पहचान नहीं पाता हूं। पहचानने की आंख तो भजन करने से प्राप्त होती है। अब भजन किए बिना पहचानने वाली आंख प्राप्त नहीं हो सकती। भ्रमित करने वाली आंख बिना भजन किए प्राप्त होती है। ये दोनों आंखें भ्रमित करने वाली आंखें हैं। जब भजन करेंगे तो सत्य असत्य को पहचानने वाली आंख प्राप्त होगी, धर्म अधर्म को पहचानने वाली आंख प्राप्त होगी। और केवल बहिरंग भजन करने से वह आंख प्राप्त नहीं होती, अंतरंग भजन करने से वह आंख प्राप्त होती है। और अंतरंग भजन वह कहलाता है जिस भजन के करने से अंतः प्रकाश और अंतर्नाद भक्त को प्राप्त होता है। इन दोनों दुर्लभ अंतस्थ पदार्थों की प्राप्ति जिसे हो जाती है, उनको वह आंख प्राप्त होती है जिस आंख से दुनिया की कोई भी चीज ओझल नहीं हो सकती, वह सब कुछ को देख लेता है। महाराज आप बतलाओ, ये 2 अंगुली क्यों बाहर निकाल रखे हैं? मैंने कहा, महाराज कि ये दोनों अंगुली क्या हैं सो सुनो। एक अंगुली तो लोभ है और दूसरी अंगुली पाखंड है। महाराज लोभ और पाखंड है? मैंने कहा हाँ। धर्म जब प्रकट हो जाता है, धार्मिक पुरुषों में धार्मिक कहलाने की भावना जब उत्पन्न हो जाती है तो उस भावना का ही नाम है पाखंड। हमको दुनिया देखे कि ये कितने बड़े महात्मा हैं, पाखंड का उदय हो गया। और आदमी पाखंडी बनता क्यों है? लोभ के कारण। हम यह पाखंड करेंगे, हम यह सब नाटक करेंगे तो दुनिया के अंधे लोग दौलत ले ले करके यहाँ अर्पण करेंगे। लोभ के कारण अंतःकरण में पाखंड का जन्म होता है। धर्म को प्रदर्शित करने के कारण पाखंड का जन्म होता है।
भगवान श्री राम ने कहा, जिस रथ के आश्रय से कभी हार नहीं होती है उस रथ पर बैठा नहीं जाता है विभीषण, उस रथ को तो अपने दिल में बिठाया जाता है। धर्म पर बैठा नहीं जाता है, धर्म को दिल में बिठाया जाता है। धर्म को प्रकट नहीं किया जाता है, धर्म को अंतःकरण में स्थापित किया जाता है। तो जिस रथ से विजय होती है उसको धर्म रथ कहते हैं। वह रावण के पास नहीं है। रावण के पास तो अधर्म रूपी रथ है। झूठ बोलने वाला दुनिया में किसी को जीत नहीं सकता। उनके बच्चे को भी उनके ऊपर विश्वास नहीं होता। इनका कोई ठिकाना नहीं, यह कब क्या बोलेगा। झूठ बोलने वाले के ऊपर किसी का विश्वास नहीं होता, वह किसी को जीत नहीं सकता। झूठ बोलने वाला किसी के दिल को जीत नहीं सकता। चोरी करने वाला किसी के दिल को जीत नहीं सकता। नशाओं का सेवन करने वाला किसी के दिल को जीत नहीं सकता। मन वचन कर्म से किसी को दुख देने वाला किसी के दिल को जीत नहीं सकता। और व्यभिचारी पुरुष किसी के दिल को जीत नहीं सकता। अधर्म के मार्ग पर चलने वाले किसी के दिल को जीत नहीं सकता। अपने दिल को भी नहीं जीत सकता, अपने अंदर के शत्रुओं को भी नहीं जीत सकता। अधर्म का आश्रय लेने वाला कभी जीत का मुंह नहीं देख सकता। यहीं पर एक सरोवर है, जिस सरोवर में दुर्योधन जाकर के छिपा हुआ था। मैंने उस सरोवर को देखा। लड़ाई लड़ते लड़ते जब सबका सत्यानाश करा दिया, तब दुर्योधन जाकर के सरोवर में छिप गया। सारे पांडव वीर दुर्योधन को ढूंढ रहे हैं, लेकिन दुर्योधन दिखलाई नहीं दे रहा है। भगवान श्री कृष्ण से पांडवों ने कहा कि भगवान, दुर्योधन कहाँ चला गया, कहीं दिखलाई नहीं देता है। कहीं भी यदि वह जीवित होगा तो फिर से संग्राम शुरू कर देगा। अधर्म की जड़ थोड़ी भी यदि जीवित रहेगी तो दिल में संघर्ष उत्पन्न कर ही देगा। अधर्म का लेस भी अंतःकरण में कहीं रहेगा तो कभी न कभी मनोविकार को उत्पन्न कर ही देगा। सब तो मर ही चुका था, एक दुर्योधन बचा हुआ है, लेकिन इतने से ही पांडवों के मन में अशांति है। वह कहाँ चला गया, वह मरा तो है नहीं, कहाँ चला गया, कहाँ चला गया। छिपे हुए अंतःकरण रूपी सरोवर में जो अधर्म की नींव है, उसको तो कोई भगवंत की दृष्टि वाले ही देख सकते हैं, महापुरुष ही देख सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, चलो मैं दिखलाता हूं। पांडवों को साथ लिया और सरोवर के पास भगवान आए। कहा, इसी सरोवर में दुर्योधन छिपा हुआ है। बहुत गालियां दी हैं पांडवों ने, इतना सब कुछ किया कराया, सबका सत्यानाश कराया। अब मूर्ख तो सरोवर के भीतर में आकर के छिपा हुआ है। बहुत धुतकारा, डांटा, फटकारा,
बहुत गालियां दी, तब सरोवर के अंदर से अधर्म का स्वरूप दुर्योधन बाहर निकला। अधर्म दिल में छिपा हुआ रहेगा तो कभी न कभी मन में विकार को उत्पन्न कर देगा। अंतःकरण रूपी सरोवर में अधर्म रूपी दुर्योधन छिपा हुआ है। भगवान का आश्रय लेकर जब आप भजन करेंगे तब अंतःकरण रूपी सरोवर में जो अधर्म रूपी दुर्योधन छिपा हुआ है वह बाहर निकलेगा। और इस अधर्म को पूर्णतः मिटाए बिना आप पूर्ण शांति का अनुभव भी नहीं कर पाएंगे। मरते मरते अधर्म भी न जाने धार्मिक पुरुषों को कितना दुख देते हैं। मरता हुआ अधर्म भी, मरण की स्थिति में पड़ा हुआ अधर्म भी धार्मिक पुरुषों को सुख नहीं देता, न जाने कितना कष्ट देता है। मरता मरता दुर्योधन भी पांडव दल का संहार करा ही दिया। पांडवों के शिविर में हाहाकार मचा ही दिया। कभी भी अधर्म के ऊपर विश्वास नहीं करेंगे। 5 पाप में से एक छोटा सा पाप भी यदि आपके द्वारा होगा तो आपकी शांति को खत्म कर देगा, आपकी जीत नहीं होने देगा। जब दुर्योधन मर गया है, खत्म हो गया है, तभी पांडवों की जीत हुई है। ऐसे ही जब 5 पाप अंतःकरण से समाप्त हो जाते हैं, 5 पाप ही अधर्म है, ये अधर्म जब समाप्त हो जाते हैं तब धर्मात्मा की पूर्ण विजय होती है, तभी वह पूर्ण धर्मात्मा कहलाता है। हमारे गुरुदेव के वचन में आया है, जाओ निज घट रस चाहो। तुम्हारे अंदर में अंतर ज्योति और अंतर नाद रूपी रस भरा हुआ है। परमात्मा के नाम रूपी अमृत रस भरा हुआ है। लेकिन यदि इस रस को पीना चाहते हो तो अपने को 5 पाप से हरदम खूब बचाओ। है एक झूठ नशा है, दूसरा तीसर नारी पर के हो, चौथी चोरी, पंचम हिंसा, दिल से इन्हें अलगाओ। ये 5 महापाप अधर्म के मूल कारण हैं। यदि परमात्मा के नाम रूपी अमृत रस को पीना चाहते हो, ये 5 पाप, ये अधर्म की मूल जो अंतःकरण में जड़ जमाए हुए हैं, इसको उखाड़ करके फेंको। जब तक अधर्म अंतःकरण से नष्ट नहीं होता, पाप अंतःकरण से नष्ट नहीं होता, तब तक भक्त की जीत नहीं होती, मनुष्य पूर्ण विजय को प्राप्त नहीं करता। एक संत हैं, लंगोटी पहने हुए पेड़ के नीचे बैठे हुए हैं। राष्ट्रपति जाकर उनको नमस्कार करते हैं, प्रधानमंत्री नमस्कार करते हैं, सारी दुनिया के लोग उनका सम्मान करते हैं, जय जयकार करते हैं। क्यों करते हैं? अधर्म को जीतकर लंगोटी पहनकर भी यदि पेड़ के नीचे कोई धर्मात्मा बैठा हुआ होगा तो सारी दुनिया के लोग उनको नमस्कार करने के लिए जाएंगे, सारी दुनिया के लोगों की दृष्टि में आ जाएंगे।
और अधर्म के मार्ग पर चलता हुआ संसार का शिरोमणि भी बन जाएंगे तो आप समाज में सम्मान के पात्र नहीं बन पाएंगे, आदर के पात्र नहीं बन पाएंगे। भगवान ने कहा जिस रथ से विजय होती है उस रथ का नाम है धर्म रथ। आप लोगों से मेरा आग्रह है, भगवान का वचन है, धर्म को कभी प्रकट नहीं करना चाहिए। धर्म को अपने दिल में छुपा करके रखना चाहिए और अधर्म को कभी छुपा करके नहीं रखना चाहिए। अधर्म को सदैव प्रकट करते रहना चाहिए। मेरे से एक भक्त ने कहा, महाराज हम तो पूरे दिन में 108 बार गायत्री मंत्र का जप करते हैं। मैंने सोचा इनके अंदर में इतने से ही बड़ा भारी अहंकार हो गया है। 108 बार गायत्री मंत्र का जप करते हैं। मैंने कहा आप 108 बार गायत्री मंत्र का जप करते हैं तो उसको माला पर जपते रहते हैं और मुंह से बोलते रहते हैं। हम 108 बार गायत्री मंत्र जपते हैं, 108 बार गायत्री मंत्र जपते हैं और पूरे दिन में 1008 बार जो आप झूठ बोलते हैं यह जपते हैं कभी? हम 1008 बार पूरे दिन में झूठ बोले, महाराज यह तो जपते ही नहीं। पुण्य को मुंह से जपते रहते हैं और अपने पाप को कभी प्रकट करते ही नहीं। हम कितने पापी हैं। आप सारे संतों के इतिहास को पढ़िए, सारे भक्तों के इतिहास को पढ़िए, सारे ऋषि मुनियों के इतिहास को पढ़िए। धर्म की पराकाष्ठा पर पहुँचे हुए हैं और अपने लिए कहते हैं मौसम कौन कुटिल खल कामी, जिन तन दियो ताहि बिसरायो, ऐसो नमक हरामी, मौसम कौन कुटिल खल कामी। गुण सब तोर मोर सब अवगुण, अपना सद्गुण उसे दिखता ही नहीं, अपने अंदर के दुर्गुण को सदैव प्रकट करते हैं। हे प्रभु मेरे अंदर में तो एक भी सद्गुण नहीं, सारे दुर्गुण भरे हुए हैं। हमारे गुरुदेव के वचन में साधन भजनहीन मोसम न को, धर्म की पराकाष्ठा पर पहुँचे हुए महापुरुष अपने लिए गाते हैं साधन भजनहीन मोसम न को, पापों के संस्कार जन्मों के मेरे। अपने दुर्गुण को इस कदर प्रकट करते हैं। आपके सामने मैं धर्म अधर्म की व्याख्या कर रहा हूं। यदि आप अपने किए हुए धर्म को बारंबार मुंह से बोलते हैं और अपने किए हुए सत्कृत्यों की प्रशंसा दूसरे के मुंह से सदैव सुनते रहते हैं, सुनने की भावना रखते हैं, तो समझिए कि हम धर्मात्मा नहीं हैं। धर्मात्मा आप तब बनेंगे जब दूसरे की बड़ाई को आप अपने मुंह से करेंगे, दूसरे की प्रशंसा को दूसरे के मुंह से सुनकर आनंदित होंगे और अपने अंदर की बुराइयों को बोल बोल करके आप अंतःकरण से खुश होंगे। दूसरों की प्रशंसा कर करके आप अंतःकरण से प्रसन्न होंगे। तब मन ही मन समझिए अब दिल में धर्म की स्थापना हो रही है। धर्म के स्वरूप को मनुष्य जानता नहीं और अधर्म किस तरह किस क्षण अंतःकरण में जन्म ले लेता है इसको समझ पाता नहीं और धर्मात्मा बनने का अहंकार मन में करता है।
भगवान ने कहा, जिस धर्म से विजय होती है वह धर्म गुप्त धर्म है, वह धर्म प्रकट नहीं होता है। वह धर्ममय रथ मेरे पास है, वह धर्ममय रथ रावण के पास नहीं है। महाराज, आप धर्म को रथ कहते हो, तो रथ में तो महाराज दो दो चक्के होते हैं। रथ में घोड़े होते हैं, रथ में ध्वजा भी होती है, पताकाएं होती हैं, रथ पर सारथी भी होते हैं, रथ पर रथी भी होते हैं, रथी के पास युद्ध के बहुत सारे परिधान होते हैं। महाराज, आप यदि धर्म को रथ कहते हो तो धर्म रूपी रथ के दो पहिए कौन कौन से हैं? धर्ममय रथ के घोड़े कौन कौन से हैं? धर्ममय रथ की ध्वजा क्या है? धर्ममय रथ की पताकाएं कौन कौन सी हैं? धर्ममय रथ को चलाने वाले सारथी कौन हैं? और धर्ममय रथ पर बैठे हुए रथी कौन है? भगवान श्री राम ने विभीषण से कहा, सौरज धीरज तेहि रथ चाका, सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका, बल विवेक दम परहित घोरे, क्षमा कृपा समता रज जोड़े, ईश भजन सारथी सुजाना, बिरति चर्म संतोष कृपाना, दान परसु बुद्धि शक्ति प्रचंडा, बल विज्ञान वर विज्ञान कठिन को दंडा, अमल अचल मन त्रोण समाना, सम यम नियम सिली मुख नाना, कवच अभेद विप्र गुरु पूजा, यही सम विजय उपायन दूजा, सखा धर्ममय असरथ जाके, जीतन कहन कतहु रिपुता के, महा अजय संसार रिपु जीत सकै सो वीर, जाके असरत होय दृढ़ सुनहु सखा मति धीर। विभीषण, धर्ममय रथ को चलाने वाले दो उसके पहिए हैं, चक्के हैं। धर्म चलता है कैसे? आप लोग इस प्रसंग को ध्यान से सुनेंगे। एक जड़ धर्म होता है, दूसरा चैतन्य धर्म होता है, जंगम धर्म होता है। जड़ धर्म कहते हैं, हम मंदिर में चले गए, पूजा पाठ कर लिए, घर आ गए और जो जो पहले से करते आ रहे हैं वही सब करते रहे। तीर्थ में चले गए, तीर्थ कर लिए, वहाँ से आने के बाद पहले से जो जो करते आ रहे थे वही सब करते रहे। आप यज्ञ कर लिए, यज्ञ के बाद जो जो कर्म आप पहले करते थे वही सब करते रहे। आपने व्रत कर लिया, उपवास कर लिया, उपवास के बाद जो जो पहले करते आ रहे थे वही सब करते रह गए। बहुत सारे शुभ कर्म सत्कर्म आप दुनिया के कर लिए,
करने के बाद जो जो अशुभ कर्म, जो जो असत कर्म आप पहले करते थे, बाद में भी वही सब करते रहे। आपके जीवन में कोई परिवर्तन नहीं, आपके स्वभाव में कोई परिवर्तन नहीं, आपके दिमाग में कोई परिवर्तन नहीं, आपके भजन में कोई परिवर्तन नहीं, आपकी दशा में कोई परिवर्तन नहीं, आपकी दिशा में कोई परिवर्तन नहीं। धर्म के सारे कृत्य करते रहे और आपके जीवन में कोई परिवर्तन नहीं, आपके स्वभाव आचार विचार में कोई परिवर्तन नहीं। इसको जड़ धर्म कहते हैं। सत्य की ओर जो धर्म हमें बढ़ा नहीं सके, पुण्य की ओर जो धर्म हमें बढ़ा नहीं सके, परमात्मा की ओर जो धर्म हमें बढ़ा नहीं सके, अधर्म को जो धर्म मिटा न सके, पाप को जो धर्म छुड़ा नहीं सके, आवागमन के चक्र को जो धर्म मिटा न सके, दिल में बैठे हुए दिलदार को जो धर्म दिखा न सके, उसको जड़ धर्म कहते हैं। और दूसरा है जंगम धर्म, चैतन्य धर्म, चलता हुआ धर्म, जीवित धर्म। एक मरा हुआ धर्म होता है। जैसे मरे हुए व्यक्ति के अंग प्रत्यंग में कोई क्रिया नहीं होती है, हाथ ज्यों का त्यों पड़ा हुआ है, पैर ज्यों का त्यों पड़ा हुआ है, आँख ज्यों के त्यों, कान ज्यों के त्यों, सारे अंग प्रत्यंग ज्यों के त्यों पड़े हुए हैं। किसी में कोई हिलडोल नहीं, किसी में कोई क्रिया नहीं। ऐसे शरीर को मरा हुआ शरीर कहा जाता है। इसी प्रकार से जिस धर्म के करने से विचार में कोई परिवर्तन नहीं, स्वभाव में कोई परिवर्तन नहीं, आचरण में कोई परिवर्तन नहीं, किसी भी क्रियाकलाप में कोई परिवर्तन नहीं, आप धर्म करते हुए भी अधर्म के भी सारे अंगों को दिल में बिठाए हुए रहते हैं, इसको जड़ धर्म कहते हैं। कलयुग में ऐसे जड़ धर्मी व्यक्ति बहुत होते हैं। धर्म के आचरण करते हुए दुनिया में बहुत दिखलाई देते हैं, धर्म के मार्ग पर चलते हुए नहीं के बराबर दिखलाई देते हैं। धर्म का प्रदर्शन करते हुए बहुतों को हम देखते हैं, लेकिन धर्म का आचरण करने वाले नहीं के बराबर दिखलाई देते हैं। धर्म प्रदर्शन का विषय नहीं, धर्म का जब प्रदर्शन होता है तो पाखंड कहलाता है। धर्म जब भीतर में जाकर जम जाता है, स्थिर हो जाता है, आचरण में उतर जाता है, उसी को सद्धर्म कहते हैं। बीज जब जमीन के अंदर दब जाता है, मिट्टी में दब जाता है, तब उससे अंकुर फूटता है। अब बीज यदि पत्थर पर दिखलाई दे, ज्यों के त्यों पड़ा रहता है। एक संत कहते हैं, मिटाते अपनी हस्ती को कि गर कुछ मर्त बाँचा है, कि दाना खाक में मिलके गुले गुलजार होता है। जब अन्न के बीज जमीन में दब जाता है, तब उससे अंकुर फूटता है। उसी तरह से धर्म जब आचरण में उतर जाता है, तो उससे भक्ति, मुक्ति, ज्ञान, वैराग्य रूपी अंकुर फूटने लग जाते हैं। और धर्म जब अहंकार के पत्थर पर प्रकट हो जाता है, अभिमान के पत्थर पर प्रकट हो जाता है, दंभ और पाखंड के पत्थर पर प्रकट हो जाता है, तो वह कभी भी अंतःकरण में ज्ञान, वैराग्य, भक्ति, मुक्ति को जन्म नहीं दे सकता।
उसके अंतःकरण में दैवी संपदा के समग्र सद्गुण अंकुरित नहीं हो सकते। दूलन यह मत गुप्त है, प्रगटन करो बखान, सदा राखिए गोई धन, जस विधवा अवधान। आपको पक्का धार्मिक पुरुष इस धर्म की भूमि पर बनाने का प्रयास मैं कर रहा हूं। जैसे किसी विधवा नारी को किसी के द्वारा अधर्म के द्वारा गर्भ रह जाए तो वह विधवा नारी अपने गर्भ को अपनी अपकीर्ति के कारण छिपा करके रखती है, कोई जान न जाए। वैसे ही जो भक्त, जो धर्मात्मा अपने अंदर के सारे सत्कर्मों को, अपने अंदर के सारे सद्धर्मों को अंदर में ही दबाए रहते हैं, कभी प्रकट नहीं होने देते हैं। प्रकट होने से दुनिया में हमारी कीर्ति होगी, तो दुनिया में कीर्ति के ख्याल से, जस के ख्याल से, नाम के ख्याल से, वाह वाह के ख्याल से जब धर्म किया जाता है, वह धर्म नष्ट होकर पाखंड को पैदा करता है। एक जड़ धर्म है, दूसरा जंगम धर्म है, दूसरा चैतन्य धर्म है। धर्म करे और आचार विचार में कोई परिवर्तन नहीं आए, उसको जड़ धर्म कहते हैं। आप जितने धार्मिक पुरुष यहाँ बैठे हुए हैं, मेरी बातों पर ध्यान देने का प्रयास करेंगे। हम धर्म करें और हमारे स्वभाव में कोई परिवर्तन नहीं हो, यह जड़ धर्म है। हम धर्म करें, हमारे आचरण में कोई परिवर्तन नहीं हो, हम धर्म करें, हमारे स्वभाव में कोई परिवर्तन नहीं हो, हम धर्म करें और धर्म की मूर्ति जो परमात्मा है उसकी प्रत्यक्षता नहीं हो, हम धर्म करें और धर्म के खजाना जो ईश्वर परमात्मा हमारे अंदर में है वो दिखलाई नहीं दे, उसको जड़ धर्म कहते हैं। स्वभाव को बदलने वाला, विचारों को बदलने वाला, अंतर लक्ष्य तक पहुंचाने वाला, सृष्टि के कण कण में व्यापक ब्रह्म को प्रकट कर देने वाला जो चैतन्य धर्म है, उस धर्म को कौन गति कराता है? किस साधन से धर्म में गति आती है? धर्म चैतन्य होता है। जन्म और जीवन को सफल बनाने वाला कौन सा धर्म है? भगवान श्री राम ने विभीषण से कहा, सौरज धीरज तेहि रथ चाका। सूरता और धीरता ये धर्ममय रथ के दो चक्के हैं, पहिए हैं। सूर उसको कहते हैं जो लड़ाई के मैदान से कभी भी पैर को पीछे नहीं करते, लड़ाई से कभी डरते नहीं, संग्राम से कभी भागते नहीं, उसी को सूर कहते हैं। भगवान समाज को, संसार को, अपने भक्तों को, धार्मिक पुरुषों को कायर बनने की शिक्षा नहीं देते। ऐसी पवित्र भूमि पर आज हम लोग बैठे हुए हैं जहां से कायर बनने की प्रवृत्ति को
सक्षम करके सूर बनने की प्रवृत्ति जागृत की जाती है। आज हम ऐसी जगह पर बैठकर सत्संग कर रहे हैं जहां से दैन्य भाव को मिटाकर उदार भाव को जन्म दिया जाता है। भगवान ने अर्जुन को कभी भी नहीं कहा कि युद्ध नहीं करो। भगवान होकर भी, सारी दुनिया के मालिक होकर भी अपने भक्त को लड़ने की शिक्षा दे रहे हैं। तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम नुस्मर युद्ध च। अर्जुन तू सर्व काल में मेरा स्मरण कर और युद्ध भी कर। भगवान कायर नहीं बनाते समाज को, भगवान लड़ने के लिए सिखलाते हैं। लेकिन भगवान ने गीता में कहीं भी अर्जुन को दुर्योधन से लड़ने के लिए नहीं कहा। आप पढ़िए गीता को, मैं भी गीता पढ़ता हूँ और बहुत ध्यान से पढ़ता हूँ। दुर्योधन से लड़ने के लिए अर्जुन को नहीं कहा कि दुर्योधन से तू लड़, कर्ण से तू लड़, पितामह भीष्म से तू लड़, जयद्रथ से तू लड़। जितने वीरों से महाभारत में अर्जुन की लड़ाई हुई है, उन वीरों से लड़ने के लिए भगवान ने अर्जुन को गीता में कहीं भी नहीं कहा है। आप पढ़िए गीता को। आज इस गीता की भूमि पर हम लोग बैठे हुए हैं। लड़ने के लिए भगवान ने अर्जुन को किससे कहा है? पढ़िए गीता को। काम ऐसा, क्रोध ऐसा, रजोगुण समुद्भव, महाशनो महापापमा विद्येन मिह वैरिणाम। अर्जुन, दुर्योधन तुम्हारा शत्रु नहीं है, इसको तो तू अज्ञानता के कारण शत्रु बना रखा है। कर्ण तुम्हारा यथार्थ में शत्रु नहीं, दुःशासन तुम्हारा यथार्थ में शत्रु नहीं, ये कौरव दल के कोई भी वीर यथार्थ में तुम्हारा कोई शत्रु नहीं। तुम्हारा शत्रु तो तुम्हारे भीतर में ही बैठा हुआ है। अहो महाराज, आज तक तो हम बाहर के शत्रु को ही शत्रु समझते थे, और आप कह रहे हो तुम्हारा असली शत्रु तो तुम्हारे भीतर में ही बैठा हुआ है, जिसके कारण सारी दुनिया के मित्र भी तुम्हें शत्रु नजर आते हैं। माता पिता, इस शरीर को जन्म देने वाले, जन्म हेतु ही पितरो पूजनीयो प्रयत्नतः। माता पिता महातीर्थ के समान हैं, माता पिता महापूजनीय हैं। भगवान श्री कृष्ण का वचन है कि 100 कल्प तक भी यदि पुत्र माता पिता की सेवा करता रहे, फिर भी माता पिता के ऋण से वह उऋण नहीं हो सकता। लेकिन उन माता पिता के प्रति शत्रु का भाव, नौजवान हो गए और एक किनारे हो गए। भाई के साथ शत्रु का भाव, भाई भाई में कैसा संबंध था भगवान श्री राम का। भाई भाई में शत्रु का भाव, पिता पुत्र में शत्रु का भाव, पति पत्नी में शत्रु का भाव। जिन शत्रुओं के रहने से मित्र के प्रति भी शत्रुता का भाव, वही सबसे बड़ा शत्रु है। उस शत्रु को हमने देखा नहीं। वह शत्रु यदि बाहर में होता तो देख लेते। वह शत्रु तो ऐसी जगह दबा हुआ है कि भगवान को छोड़कर, संत को छोड़कर कोई देख ही नहीं सकता। हम भी नहीं देख पाते हैं।
ऐसा भयंकर शत्रु आपके भीतर में बैठा हुआ है। मैं तो कहता हूँ हमारे भीतर का काम क्रोध रूपी शत्रु भगवान को भी दुश्मन बना रखा है। महाराज सत्संग में जाने की फुर्सत नहीं, समय नहीं मिलता है। जिसके लिए जन्म हुआ था उसी काम के लिए फुर्सत नहीं, तो सत्संग तो शत्रु ही हो गया। आप उसे करना नहीं चाहते हैं, उसे स्वीकारना नहीं चाहते हैं। जिसको स्वीकारा नहीं जाता है, जिसको अपना नहीं बनाया जाता है, जिससे अलग रहा जाता है, उसी को तो शत्रु कहते हैं। हम सत्संग से अलग हो रहे हैं, सत्संग के लिए फुर्सत नहीं, सत्संग के लिए समय नहीं। जिस भगवान की कृपा से हम श्वास ले रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, उस भगवान के लिए समय नहीं, उनसे अलग होकर बैठे हुए हैं। जो भगवान को भी हम शत्रु बना रखा है, वह महाशत्रु हमारे दिल में बैठा हुआ है। काम ऐसा क्रोध ऐसा रजोगुण समुद्भव महासनो महापापमा विद्येन में वैरिणाम। तुम्हारे अंतःकरण में जैसे पेट में गर्भ छिपा हुआ होता है, वैसे ही हमारे अंतःकरण में काम क्रोध आदि विकार रूपी शत्रु छिपे हुए हैं, दिखलाई नहीं दे रहे। माता पिता को भी दिखलाई नहीं देते। हमारे पेट में बच्चे कैसे हैं। आजकल एक यंत्र निकला है, जिस यंत्र के द्वारा गर्भस्थ शिशु को देख लिया जाता है। यह सत्संग ही एक ऐसा यंत्र है। इस सत्संग के माध्यम से ही एक ऐसा यंत्र दिया जाता है कि जिस यंत्र का सहारा लेने से अपने अंदर रखे विकार रूपी शत्रुओं को देख लिया जाता है, उसका ज्ञान प्राप्त कर लिया जाता है। काम ऐसा क्रोध ऐसा रजोगुण समुद्भव महाशनो महापापमा विद्येन में वैरिणा। अर्जुन तो किसको शत्रु समझ रखा है? तुम्हारा शत्रु तुम्हारे भीतर में बैठा हुआ है। महाराज, इसको आप सबसे बड़े शत्रु कह रहे हो। इन दो से टक्कर लेना तो बहुत मुश्किल है। भगवान ने कहा दो से नहीं लड़ सकते हो। नहीं महाराज, चलो एक को ही पराजित कर दो, दो में से एक को जीत लो, सारी दुनिया के शत्रुओं को जीत लोगे। अब दो से एक पर भगवान आ गए। वह एक कौन शत्रु है? भगवान कहते जय शत्रु महाबाहो काम रूप दुराशतम। काम रूपी दुर्जय शत्रु को अर्जुन जीत लो। सारी दुनिया को जीत कर तू राम को प्राप्त कर लोगे, ऐसा यह काम है। और भर्तृहरि ने कहा कंदर्प दर्प दलने बिरला मनुष्या। कंदर्प के दर्प को दलन कर देने वाला कोई बिरले पुरुष होते हैं, जो अपने अंदर के दुर्विकार रूपी शत्रु को और जिनसे ये दुर्विकार प्रकट होते हैं, उन मन रूपी शत्रु से कभी पराजित नहीं होता। उसी को वीर कहते हैं, उसी को सूर कहते हैं। भगवान ने कहा जो अपने मन, अपनी इंद्रियां, अपने अंतःकरण के दुर्विकार रूपी शत्रु से सदैव संघर्ष करता है, कभी भी अपने ऊपर हावी नहीं होने देता, विजयी नहीं होने देता, उसे परास्त किए रहता है, उसी को सूर कहते हैं। लेकिन एक दो दिन की साधना से, एक दो दिन के अभ्यास से ये दुर्जय शत्रु जीते नहीं जाते। इसके लिए बड़ी धीरता की जरूरत है, बहुत धैर्य की जरूरत है। कल मैं चर्चा करूंगा इस विषय पर कि किस तरह से अंतःकरण में संग्राम करने से मन रूपी शत्रुओं के ऊपर, इंद्रिय रूपी शत्रुओं के ऊपर
दुर्विकार रूपी शत्रुओं के ऊपर विजय प्राप्त होती है और धर्म में गति आती है। धर्म रूपी रथ धर्म के स्वरूप जो परमात्मा है उस परमात्मा तक पहुंचाता है। उस चैतन्य में धर्म की व्याख्या कल अपराह्न काल के सत्संग में आप लोगों को सुनाऊंगा। प्रातः काल के सत्संग में ध्यान योग की महिमा सुनाऊंगा, जिस ध्यान योग के द्वारा इन शत्रुओं को हम जीत पाएंगे, उस विषय की व्याख्या करके सुनाऊंगा। अब इस मंच पर बैठे हुए हमारे दो गायक हैं, गांधी कुमार जी एक भजन गाएंगे, उसके बाद हमारे बच्चन कलाकार एक भजन गाएंगे। कुछ